पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज जब आए तो बाबा नंद से भेंट हुई। बाबा नंद ने कहा, प्रणाम किया। बोले, बाबा बड़े अच्छे समय में आपका आगमन हुआ, इसलिए आप ऐसी कृपा करें, हमारे घर में 2 लाला भयो है और दोनों लाला के नामकरण कर देते आप तो बड़ी कृपा होती। महाराज ने कहा, गर्गाचार्य जी ने कहा, अगर हमसे नामकरण आप कराए, कंस को पता चल गया तो ना आपको छोड़ेगा ना हमें छोड़ेगा, समझ जाएगा, क्योंकि हम यदुवंशियों के पुरोहित हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, महाराज कंस की बात करते हो, हमारे घर परिवार को किसी को पता नहीं चलेगा, आप चुपचाप गौशाला में चले और स्वस्ति वाचन पढ़ करके केवल हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए। तो तैयार हो गए और गर्गाचार्य जी तैयार होकर के गए गौशाला में। इधर यशोदा रानी और रोहिणी जी को कहा गया कि अपने अपने बालकों को लेकर के आ जाइए। और जैसे अपने अपने बालकों को लेकर के गौशाला जाने लगी तो रास्ते में रोहिणी मैया ने कहा, अरे बहन यशोदा रानी, हमने सुना है कि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। कौन? गर्गाचार्य जी बहुत कुछ जानते हैं, तो क्यों ना परीक्षा ले लिया जाए। भोली भाली यशोदा रानी बेचारी क्या जाने कैसी परीक्षा, तो कैसे परीक्षा लेंगे? रोहिणी मैया ने कहा, हम बता रहे, हमारे लाला को तुम ले लो और तुम्हारे लाला को हम ले लेते हैं और देखते हैं गर्गाचार्य जी जान पाते हैं कि नहीं जान पाते। अगर ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो बता देंगे कौन किसका लाला है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक दूसरे के बालकों की अदला बदली किए। जैसे गौशाला पहुंचे, गौशाला में बाबा के सामने गर्गाचार्य जी बैठे, उनको प्रणाम की। अब प्रणाम करते ही गर्गाचार्य जी ने इशारा करके बता दिया। इशारा क्या कर रहे हैं? बोले, अरे यशोदा रानी, ये जो तुम्हारी गोद में बालक है ये तुम्हारा नहीं है, तो किसका है? बोले, अयम ही। किसका बालक है? तो गर्गाचार्य जी बता रहे हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदो। अरे यशोदा रानी, ये तुम्हारी गोद में तुम्हारा बालक नहीं है। किसका बालक है? अयम ही रोहिणी पुत्रो। ये किसका बालक है? बोले, रोहिणी का बालक है। और रमयन सुहृदो गुणै, भगवान राम के समान सत्य प्रतिज्ञ हैं, गुणवान हैं। और इतना ही नहीं, आख्यास्ते राम इति, इसलिए इसका एक नाम राम होगा। और बलाधिक्यादम बलम विदु, इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए एक नाम इसका बल होगा। संसार में लोग इसे बलधाम जी के नाम से जानेंगे। और एक नाम इसका संकर्षण भी होगा। क्यों? क्योंकि देवकी के 7वें गर्भ से खींच करके और रोहिणी के गर्भ में योग माया ने स्थापित किया है, इसलिए एक नाम इसका संकर्षण होगा। और भगवत भक्तों, इस तरह नामकरण किए। गर्गाचार्य जी ने कहा, जो रोहिणी की गोद में अभी बालक है वर्तमान में, इस बालक के कितने नाम होंगे इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। मनुष्य के सर पे कितने बाल हैं इसको कोई गिन सकता है। वर्षा काल के समय आकाश से
जल की पृथ्वी पर कितनी बूंदें गिरती हैं, इसकी कोई गणना कर सकता है? लेकिन भगवत भक्तों, भगवान के कितने नाम हैं, इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बोले जो काम ठाकुर जी करते हैं सो वही नाम से जाने जाने लगते हैं, उसी नाम से लोग पुकारने लगते हैं। गिरिराज जी उठाए तो गिरिराज जी, चित्त चुराए तो चित्त चोर, माखन चुराए तो माखन चोर, रास रचाए तो रास रचैया, सुदर्शन चलाए तो सुदर्शन धारी। जितने नाम आप इनके देख लो, सब नाम जिस कार्य को भगवान कर दे वही भगवान का नाम है। लेकिन गर्गाचार्य जी कह रहे इस बार ये पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण वर्ण में, श्याम वर्ण में प्रकट हुआ है। इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे कृष्ण कहेंगे, कृष्ण नाम से प्रख्यात होंगे। और भगवान कृष्ण में कमला ककारः कमला कांतो रकारो राम इत्यपि। इस बार भगवान जो कृष्ण का अवतार हुआ है, इसमें 5 पूर्ण तत्व समाहित है। इस व्युत्पत्ति के कारण भगवान को परिपूर्णतम श्री कृष्ण कहा जाएगा। लेकिन भगवान के हजारों नाम होंगे, लाखों नाम होंगे, करोड़ों नाम, कोई गणना नहीं कर सकता।